तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते बढ़िया होंगे। ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे रेशो पढ़ रहे हैं, जिसमें रेशो की दो क्लास हो चुकी है। पहली क्लास जो हुई थी कॉन्सेप्ट को लेके हुई थी, दूसरी क्लास कुछ सवाल हम लोगों ने किया था। ठीक है। और कॉन्सेप्ट को देखा सब बहुत ही देखा सब बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सीखा था, पूरा डीपली सीखा था। ठीक है। तो सवाल देखें यहाँ पे सामने। आज की क्लास का जो पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए। प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि ताकि जो इस प्रकार बनने वाली दो संख्याओं का अनुपात 13 अनुपाते क्या हो जाए 14 हो जाए। 13 अनुपाते क्या हो जाए 14 हो जाए यहाँ पे। ठीक है। और ये देखिए एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया है, शिफ्ट आपका फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक है। सवाल लेके यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन से उठाए, ऑप्शन से यहाँ पे। ठीक है। ये 7 अनुपाते कितना दिया, 7 और 9 दिया है। 7 और कितना 9 दिया है। इसमें कितना जोड़ना चाहिए, दोनों में कितना जोड़ा जाए कि ये हमारा अनुपात जो है ये 13 अनुपाते कितना बन जाए 14 आ जाए। 13 अनुपाते कितना आ जाए 14 आ जाए। ये अनुपात हमको ये लाना है। तो यहाँ पे x का मान क्या लिया जाए, या तो आप कीजिए यहाँ पे ऑप्शन से। ये देखिए 13 कब आएगा, 13 अनुपात तब आएगा ना जब 26 मिले, 39 मिले, मतलब 13 का मल्टीपल मिले यहाँ पे। तो बताइए 7 में कितना जोड़े कि हमारा यहाँ पे 13 का मल्टीपल मिल जाए। अगर आप यहाँ पे 16 को उठाएंगे, 16 का 16 यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 16 और 6 कितना होगा, सॉरी 16 और यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 जोड़ेंगे 20 और 23 होगा। तो 23 आगा। तो ये हमारा ऑप्शन पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, क्योंकि 7 में अगर 16 आप जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 23। 23 एक प्राइम नंबर है। ठीक है। 13 आने की उम्मीदें नहीं यहाँ पे। आते हैं इसके पास 16 के पास आते हैं, सॉरी 19 के पास आते हैं। 19 इसमें जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 19 और यहाँ पे कितना 7 जोड़ेंगे 26 आएगा। 19 और 7 जोड़ेंगे 26 आएगा। 26 में आता 13, 13 के आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे। आगे देखें यहाँ पे, आगे बात करते हैं यहाँ पे। ये 17 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 17 और 7 कितना होगा यहाँ पे, 17 और 7 जोड़ेंगे जो मिलेगा 24 आएगा। 24 आने की बिल्कुल नहीं यहाँ पे संभावना है। ठीक है। 18 भी आने की उम्मीद नहीं है। 18 7 25 होगा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो दिख रहा है साफ साफ ना, ये 19 दिखता है। 19 यहाँ पे 19 भाई यहाँ पे जोड़ देंगे 19 ना। 19 दोनों जगह आप जोड़ेंगे यहाँ पे, दोनों जगह। तो क्या मिलेगा, जब दोनों जगह आप जोड़ेंगे तो हमारे सामने जो मिलेगा यहाँ पे ना, क्या मिलेगा, 19 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 होगा। ठीक है। 19 7 26 होगा। और 19 9 कितना होगा 28 होगा भाई। 19 9 कितना होगा 28 होगा यहाँ पे। ठीक है। ये हमारे पास मिलेगा। किससे काटे, 2 से काटेंगे मिलेगा भाई 13 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 14 आ जाएगा। देखिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे क्या 19 आपका हो रहा है, जो 13 अनुपात 14 यहाँ पे दे रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये सबसे बेस्ट करेंगे मेथड आपका होगा। ठीक है। बाकी बेसिक से आप यहाँ पे एक्स वगैरह मान के कर भी सकते थे। ठीक है। आगे चलिए यहाँ पे अगले सवाल पे देखिए। यहाँ पे सवाल जो दिया सेम उसी कैटेगरी का सवाल दिया है, सेम उसी कैटेगरी का सवाल दिया है। ये भी देखिए एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया, ये आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ये आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। बोला है 17 अनुपात 21 के अनुपात को, ठीक है, अनुपात के प्रत्येक पद को कितना कम कर देना चाहिए ताकि वह 7 अनुपाते न हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पे क्या, 7 क्या दिया 17, 17 अनुपाते कितना दिया है 21 दिया। 17 अनुपाते कितना दिया 21 दिया, 21 यहाँ पे। अब सवाल में क्या बोला, इसमें से कितना कम कर दें, इसमें से कितना कम कर दें कि जो हमारा अनुपात क्या हो जाए 7 अनुपाते क्या हो जाए 9 हो जाए। 7 अनुपाते कितना हो जाए 9 हो जाए। ठीक है। ये हमसे यहाँ पूछना है, ये हमसे यहाँ पूछ रहा है, ये चीज हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे x का मान क्या रखा है सर, आप खुद बताइए। यहाँ पे x का मान क्या रखा है सर, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे अगर 3 रखेंगे 3, अगर भाई 3 यहाँ से घटाएंगे तो जो मिलेगा 14 मिलेगा। क्यों 14 मिलेगा। और यहाँ पे देखते हैं 3 घटाएंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 18 मिलेगा। इसका अनुपात लेंगे तो क्या 2 सत्ते 14 होगा, 2 9 18। ये तो अनुपात तो मिल गया यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। सिंपल से यहाँ पे कुछ करना नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें से 3 घटा लिया, इसमें से 3 घटा लिया, जो हमारे पास मिला 14 और कितना मिल गया 18 मिल गया। 14 और 18 का अनुपात लेंगे तो 7 अनुपात 9 मिलेगा। ठीक है। आराम से हो जाएगा। यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं यहाँ पे। अब इसमें बेसिक क्या ही किया सर, ठीक है। अब बेसिक इसमें क्या ही किया जाए, एक्स मान के लगाने कोई मतलब बनेगा नहीं। जब सवाल आसान है तो उसको और आसान बनाया जाए, और क्या। ठीक है। जब सवाल यहाँ पे आसान है तो उसको और देखा जाए, इजली यहाँ पे करके जल्दी से किया जाए, आंसर लाया जाए। तो सवाल देखें यहाँ पे अगला जो दिया है, क्या दिया है आपके सामने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
ए बी और सी के बीच एक धनराशि 5:7:15 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि ए का हिस्सा जो 1500 रुपये है तो कुल धनराशि क्या होगी। समझिएगा ध्यान से, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सबको जब जोड़ेंगे तो मिलेगा हमारे पास 27 आएगा। ये 27 की वैल्यू पूछा, 27 की वैल्यू यहाँ पे हमसे बोला कुल धनराशि क्या होगी, तो कुल धनराशि ये मिलेगा 27। 27 का मल्टीपल आएगा, 27 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल यहाँ पे, क्योंकि 27 में आता 9 आता, तो 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी, ये 9 का मल्टीपल यहाँ पे नहीं हटाइए यहाँ पे। तो क्या है 27 का निकालना वैल्यू है, 27 का निकालना वैल्यू यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या दिया, ए का हिस्सा दिया, ए का हिस्सा दिया, मतलब 15 की वैल्यू 1500 दी है, सॉरी 5 की वैल्यू कितनी 1500 दी है। ये 5 की वैल्यू कितनी दी है 1500 दी है, 5 की वैल्यू कितनी है 1500 है, ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी 1500 है, ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी 1500 है। आप बोलेंगे यहाँ पे 300 गुना हो रहा है, कितना गुना 300 गुना हो रहा है। इसका भी कर देंगे 300 गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, 300 गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा 27, यहाँ कितना 81 आ जाएगा। ये 8100 हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा 8100 हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी वाला राइट आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखें यहाँ पे, ये भी देखिए आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर का पूछा गया है, 2024 के पेपर का पूछा गया है। अब ये सवाल देखें यहाँ पे जो आपके पूछे जा रहे हैं ना, यही आपके आने वाले एग्जाम में भी यही आएंगे, ठीक है। बस डाटा आपका चेंज कर देगा यहाँ पे, अनुपात चेंज कर देगा यहाँ पे, ठीक है, ये डाटा आपका यहाँ पे चेंज कर देगा, बस ऐसा ही देगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का जो लेवल देखा जाए बहुत आप का जो टफ नहीं होता है, ठीक है, एक मॉडरेट लेवल का होता है, ना तो बहुत इजी होता है ना तो बहुत आपका टफ होता है, ठीक है, एक मीडियम लेवल का आपका होता है लेवल जो होता है। फिर भी आपको वो लेवल आपको यहाँ पे दे ही देंगे, ठीक है, जिससे आपका काम बहुत देखा जाए आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जितना लेवल आपको यहाँ पे दे देंगे ये समझिए उतने से बाहर आपका बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। सवाल देखें यहाँ पे जो कह रहा है ABCD, यहाँ पे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। हमारे पास कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ये कितना दिया, 4:7 दिया है, 4 कितना 7 दिया है, 7 यहाँ पे कितना दिया 9, और अनुपाते कितना दिया है 3 दिया है। ये हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे है। अब सवाल जो बोला है यहाँ पे क्या, जो C को B से 800 रुपये अधिक है, जो हमारे पास यहाँ पे C है, ये C है, और जो हमारे पास B है, ये इन दोनों का जो अंतर आ रहा है 2 आ रहा है, ये क्या है 2 है। सवाल के आंसर कितना है 800 रुपये है, कितना है 800 रुपये, यहाँ पे ये 800 रुपये है। सवाल में बोला है डी को धनराशि कितनी मिलेगी, डी को, डी यहाँ पे क्या है 3 है, हमको निकालना 3 का निकालना वैल्यू। ये देखिए कितने गुना रहा, आप बोलेंगे यहाँ पे ये हो रहा है 400 गुना हो रहा है, कितने गुना 400 गुना, और इसका भी हम कर देंगे 400 गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, इसका करेंगे जब 400 गुना कर देंगे मिलेगा 1200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा पे। ये 1200 हमारा क्या मिलेगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आप बोलेंगे यहाँ पे ना, कौन सा ऑप्शन, ये मिलेगा हमारा सी ऑप्शन मिलेगा, ये हमारा मिलेगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल जरा बताइएगा यहाँ पे क्या मिलेगा इसका आंसर। तो एक धनराशि है 4 व्यक्तियों ABCD के बीच, यहाँ पे क्या है, इस अनुपात में आप बांटते हैं। तो यदि बोला है B को A से 600 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो C को D से कितनी अधिक धनराशि प्राप्त होगी। हमारे पास जो दिया है B और A का दिया है, डिफरेंस दिया है, और C और D का डिफरेंस पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है, A दिया है, B दिया है, C दिया है, और D दिया यहाँ पे, ये हमारे पास दिया है, ये हमारे पास यहाँ पे ABCD यहाँ पे दिया है क्या, ये 4:7 कितना दिया है 9 दिया है, और यहाँ पे दिया है 3 दिया है। ये हमारे पास दिया है यहाँ पे क्या 4 7 9 3 यहाँ पे दिया है, क्यों, ये तो हमारे पास दिया, ये हमारे पास अनुपात दिया है, ये हमारे पास क्या दिया, रेशियो दिया, रेशियो यहाँ पे ये रेशियो दिया है। अब सवाल में जो दिया है B और A का डिफरेंस, कम या ज़्यादा का मतलब अंतर ही होता है, ठीक है, कम और ज़्यादा का मतलब अंतर होता है। जैसे B और A का डिफरेंस यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और सवाल के आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 600 रुपये आ रहा है, 600 रुपये यहाँ पे,
ये कितना आ रहा है, 600 रुपये आ रहा है। ये 600 रुपये 200 गुना हो रहा है क्या, ये बोले यहाँ पे 200 गुना हो रहा है क्या। हमसे जो बोला है सी को डी से कितनी यहाँ पे अधिक मिलेगी धनराशि। ये जो आपके पास सी है और यहाँ पर डी है, सॉरी ये सी है ये डी आपका, इसका जो अंतर कितने का आ रहा है आप बोलेंगे 6 का आ रहा है, 6 का यहाँ पे। ये हमारे पास क्या मिल रहा है, 6 का यहाँ पे। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 6 का आ रहा है, 6 का यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, 6 का आ रहा है, 6 का यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास 6 का। 3 की वैल्यू यहाँ पे दिया है, 3 की वैल्यू 600 है, तो 6 की वैल्यू क्या डबल कर देंगे, 1200 आ जाएगा और क्या। अरे भाई साफ साफ यहाँ पे 3 की वैल्यू आपके सामने दी है, 600 दी है। 3 की वैल्यू 600 रुपया है, तो बताइए यहाँ पे 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका डबल कर देंगे और क्या। इसका देखिए डबल है तो इसका भी डबल कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। ये हमारा मिलेगा डी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो मिलेगा आंसर जो मिलेगा डी वाला मिल जाएगा यहाँ पे। आगे चलने क्या, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बताइए इसका आंसर क्या मिलेगा। कुछ नहीं, यहाँ पे देखें वही हाल है। ठीक है, वही हाल है। एक धनराशि को 4 सदस्यों में ए बी सी डी के बीच आप बांटते हैं और दिया है यदि डी को 720 रुपया अधिक मिलते किससे, ये तो दिया ही नहीं है। ये देखिए आप दिया, इफ ए गेट्स 720 मोर देन डी, जो ए को ना, जो यदि ए को यहाँ पे यदि ओ ए को डी से अधिक मिलता है, ए को डी से अधिक मिलता है, 720 रुपये अधिक मिलता है, तो सी और बी के हिस्से का बीच अंतर क्या मिलेगा। सी और बी के बीच अंतर निकालना है यहाँ पे। जरा ये बताइए आप, ए और डी का अंतर है, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास डी होगा, इनका अंतर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इनका अंतर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 यहाँ पे। इसकी जो वैल्यू कितनी 720 दी है, इसकी जो वैल्यू कितना 720 दी है। ए और डी का जो अंतर आ रहा है 1 है और 1 की वैल्यू 720 है। हमसे जो बोला है यहाँ पे क्या, सी और बी का अंतर पूछा, सी और बी। सी हमारे पास ये हो गया, बी हमारे पास ए है। हमको निकालना 2 का निकालना वैल्यू, हमको ये हमको निकालना 2 का निकालना वैल्यू हमको। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यही तो दिया भाई यहाँ पे। जैसे ए और डी का जो अंतर है, ए और डी का अंतर 720 हो गया। हमको जो निकालना सी और बी का निकालना, तो सी और बी यही तुम्हारे पास है, सी और बी। इन दोनों का अंतर 2 है, 1 की वैल्यू इतना है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मिलेगा 1400 मिलेगा, 40 आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर मिलेगा। क्यों, यही तो भाई मिलेगा यहाँ पे। इसकी जो वैल्यू यहाँ पे 720 है, सी और बी के बीच अंतर निकालते सही है, यही मिलेगा। ऑप्शन देखा से मिस्टेक है और क्या, क्योंकि लगता है ये पिछला टाइप हुआ क्या, ये लगता है भाई पिछला कहीं के टाइप हुआ, कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पर टाइप हुआ। ठीक है, या तो आगे कोई ऑप्शन यहाँ पे होगा। ये जो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये कहीं के लगता है कि हमको आगे वाला कहीं के टाइप हो गया। बाकी चलिए ठीक है, लेकिन जो हमारा आंसर होगा कहीं यही आएगा। ठीक है, साफ साफ यही आएगा आंसर। यहाँ पे ऐसा नहीं बहुत कठिन है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है। ठीक, आसान सवाल है तो बहुत, यहाँ पे कुछ वो है नहीं। चलिए आगे आइए, अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात है 5:8 है। यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% कमी होती है, तो नया अनुपात क्या मिलेगा। ठीक है, आपसे यही तो कहा यहाँ पे है कि जो आपके पास दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है, यदि पहली संख्या में क्या करते हैं 40% आप वृद्धि करते हैं और दूसरी संख्या में 15% क्या करते हैं कमी करते हैं। ठीक, तो हमसे पूछा नया अनुपात क्या मिलेगा, हमसे पूछा है नया अनुपात क्या मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, नया अनुपात क्या मिलेगा, ये हमसे भाई पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमसे यही तो पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है 5 कितना है 8 है, 5 कितना है 8 है। ठीक, 5 कितना है 8 है। क्यों, ये 5:8 ही तो है, 5:8 यहाँ पे है। अब आगे जो बोला यहाँ पे देखें, इसको 15% यहाँ पे क्या, सॉरी 15 करें, 40% क्या करना बढ़ाना है, 40% क्या करना बढ़ाना है यहाँ पे, 40% क्या करना बढ़ाना है और इसको 15% क्या करना है कमी करना है। ये 15% क्या करना है कमी करना है पे। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको बताइए। यहाँ पे ये 2 जीरो यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो चिपका देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि 5 का निकालेंगे 40% पॉइंट में आ जाएगा, थोड़ा सा आपका टफ हो जाएगा डाटा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे 8 का निकालेंगे 15% निकालेंगे, थोड़ा सा आपका टफ होगा, डेसिमल में जाएगा। ठीक है, अपने हम सुविधा आंसर का किए, सवाल को इजी करने के लिए क्या किया हमने डबल जीरो यहाँ बढ़ा दिया यहाँ पे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 8 चौका कितना 32, ये मिलेगा कितना। वैसे 1 जीरो भी करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए,
एक जीरो ही कर दीजिए, ठीक है, एक जीरो ही आप बढ़ाइए, दो जीरो मत बढ़ाइए। भाई रेशियो है, रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक एक जीरो बढ़ा दिया, निकालेंगे 5 चौका 20 आएगा, कितना आएगा 20 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास 20, इसका निकालेंगे तो 20 आएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे 50 का निकालेंगे 40% निकालेंगे 20 आएगा, तो 20 आप बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। जैसे भाई पहले कितना था, 50 था, जब आपने इसको 20% बढ़ा दिया, 20% जब बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, आप देखेंगे यहाँ पे 20% जब बढ़ाएंगे ना, सॉरी 20% है 40%, भाई ये 40% है, 40%, ये 40% आप बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, 20 निकलेगा। तो ये 20 क्या कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं 20, 20 आप बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। जब 20 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 50 तो पहले था, 20 बढ़ा देंगे कितना मिलेगा, 70 आ गया। 70 का मल्टीपल यहाँ पे आएगा, 70 का मल्टीपल वैसे देखिए 35 दिख रहा है साफ साफ, 37 तो आने की उम्मीद नहीं है, 23 आने की एकदम बिल्कुल उम्मीद नहीं है, 12 आने की उम्मीद नहीं, हमारे पास यही आएगा 35 से आएगा, क्योंकि इसके अंदर आता है 7, आता है 7, 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल 35 में आ रहा है यहाँ पे। बाकी इसको देख लेते हैं, निकालेंगे 15 अट्ठे कितना, 120 होगा, ठीक है, 15 अट्ठे कितना, 120 मतलब 12 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 12। तो ये 12 की आप कमी करेंगे, 12 की कमी, इसमें से जब 12 आप कम करेंगे 80 में से तो क्या मिलेगा, 12 जब कम करेंगे तो वो मिलेगा 68 मिलेगा, ये 68 मिलेगा। तो हमारा नया अनुपात निकाला, नया अनुपात, इसका नया अनुपात कितना मिलेगा, नया अनुपात कितना मिलेगा, 2 से काटेंगे 35 मिलेगा, और इसको 2 से काटेंगे कितना मिलेगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 3 6, 2 चौको 8 मिलेगा। ये हमारे पास नया अनुपात आएगा, नया अनुपात, ये नया अनुपात हमारे पास ये मिलेगा यहाँ पे, ये हमारे पास क्या मिलेगा, नया अनुपात आ जाएगा यहाँ पे, ठीक भाई, ये हमारे पास क्या मिलेगा, नया अनुपात आ जाएगा, 35:34 आ जाएगा, ठीक है। सवाल बहुत कठिन नहीं देखा था, बस सवाल को आप अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, एक आध दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। बस हाँ, तरीका वो आपको आना चाहिए, ठीक है, लगाने का तो बहुत तरीका है, एक्स मान लगा सकते हैं, बाकी और भी आपके पास तरीके हैं, लेकिन मेन तो वो होता है, सवाल तो हर कोई कर लेता है, ठीक है, सवाल तो देखा था हर कोई कर लेता है, लेकिन कौन जल्दी कर पाता है ये रखता मायने यहाँ पे, ठीक है, मेन तो होता है जल्दी करने का मुद्दा, ठीक है। चलिए आगे देखें, यहाँ पे अगला सवाल, सेम देखा सर उसी कैटेगरी का सवाल है, सेम उसी कैटेगरी का सवाल है, ठीक है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मतलब हर एक वैरायटी पे कम से कम 2 से 3 सवाल दिया जाए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी देखा जाए, आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। सवाल देखें यहाँ पे क्या बोला है, सवाल जो हमारे पास, ए के जो वेतन का बी के वेतन का अनुपात दिया है, ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब ए का वेतन का अनुपात और बी के वेतन का अनुपात कितना मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, साफ साफ जो दिया है ना, साफ साफ जो दिया है यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है 4 कितना दिया है, 5 दिया है, और इसमें क्या करते हैं आप बढ़ाते हैं, इसमें क्या करते हैं आप बढ़ाते हैं कितना, 20% और कितना 10% बढ़ाते हैं, इसका निकालेंगे 10% तो पॉइंट में आ सका। तो हम क्या करते हैं अपनी सुविधा अनुसार इसको ना आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो यहाँ पे। तो अब इसको जब 10% बढ़ाएंगे, इसको 10% बढ़ा देंगे यहाँ पे, और इसको क्या करेंगे यहाँ पे 20% बढ़ा देंगे, 20% बढ़ा देंगे, इसको क्या करेंगे भाई 20% आप बढ़ा देंगे, 20% बढ़ा देंगे, ठीक है। 40 का निकालेंगे, 10% जो निकलेगा 4 निकलेगा, 40 का निकालेंगे भाई 10% निकालेंगे, 10% क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये 4 बढ़ा रहे हैं, पहले 40 था, आज आपने क्या किया 10% बढ़ा दिया, 10% मतलब 4 आपने बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया, कितना हो गया 44 हो गया। 44 में आता है 11, 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल 1 और 2 आपने यहाँ दिए। आगे देखें यहाँ पे इसका अनुपात भी लेना है, 2 बच्चे कितना 10, 10 बढ़ाएंगे 60 आ जाएगा, कितना आएगा 60, 4 से काटेंगे कितना मिलेगा 11 मिलेगा, 4 से काटेंगे 15 आ जाएगा। ये हमारे पास मिल जाएगा क्या, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा भाई 11 क्या मिल जाएगा 15 आ जाएगा। तो 11:15 हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आराम से हो सका, यहाँ पे कुछ करने की बहुत वो नहीं था, ठीक है। क्यों, चले आगे, इसको करने का देखा जाए मुश्किल से मुश्किल जो एग्जाम में टाइम आपको लगता है लगाने के लिए, अगर देखा जाए, ठीक है, इसको अगर आपको करना होगा तो मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का सवाल था, 10 सेकंड के ऊपर का सवाल नहीं था ये, ठीक है, 10 सेकंड के ऊपर का सवाल बिल्कुल नहीं था। आइए चलते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल आप खुद करिए, वैसे सवाल लगता है 2-2 बार टाइप हो गया, ये 2-2 बार यहाँ पे टाइप हुआ, 2-2 बार टाइप हुआ, ठीक है, ये टाइपिंग देखे 2-2 बार हो गया, इसको छोड़िए। आगे आइए अगला सवाल, अब देखिए 3-3 यहाँ पे डाटा दिया है,
पहले आपका दो दो यहाँ पर दिया था डाटा, रेशियो में दिया था, अब तीन तीन आपके पास डाटा दिया है, तीन तीन डाटा आपके पास दिया है, तीन तीन डाटा। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे भाई आप, क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हमारे पास दिया है, एक स्कूल में गणित और भौतिकी और रसायन विज्ञान के सीटें दिया है, इस अनुपात में दिया है। सीटों को क्रमशः 30%, 40%, 50% क्या कहते हैं बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात कितना होगा, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात कितना होगा पे, ये हमारे पास कहते हैं 7:8 कितना दिया है, 9 दिया है, 7:8 कितना दिया, 9 दिया यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं 30%, 40%, 50% इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं 40%, 30%, 50% इंक्रीज करते हैं। तो क्या करेंगे इसको हम, क्या करें इसको सुविधा अनुसार अपने क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जीरो कर लेंगे, यहाँ पे जीरो कर लेंगे, यहाँ पे जीरो कर लेंगे यहाँ पे। तो आप बताइए जब इसको 30% बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, जब बताइए 30% बढ़ाएंगे, 70 के निकालेंगे, 30% जो मिलेगा 21 आएगा। 21 आप बढ़ाएंगे तो कितना, 20 में 70 में जोड़ेंगे 21 मिलेगा, 91 आएगा। कितना आएगा, 91 आ जाएगा भाई, 91 यहाँ पे कितना आएगा, 91 आ जाएगा यहाँ पे, 91 आ गया। आगे देखिए 91 आता भाई, 13 आता, 13 आता, 13 का मल्टीपल, वैसे देखिए 91 यहाँ पे दिख भी रहा है, बाकी देख लेते हैं आगे। बढ़ाएंगे इसको 40% बढ़ाएंगे, ये 40% बढ़ाएंगे तो 8 चौका 32, इसमें 32 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 112 आ जाएगा। ये तो साफ साफ दिखता है यहाँ पे 91 है, 112 है। बाकी आगे जो मिलेगा इसको हम बढ़ाएंगे 50%, ये 45 बढ़ाएंगे, 45 इसमें बढ़ाएंगे तो कितना 135 आएगा। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो यहाँ पे आंसर दिख रहा है, हाँ, पहला वाला दिख रहा है, ये हमारे सामने पहला वाला आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, 91 देखा बस काम खत्म हो गया, 91 देखा काम खत्म कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 91 देखा बस काम खत्म कर देंगे यहाँ पे। आगे चलें क्या, क्यों आगे चले क्या, आइए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल देखिए बहुत इजी इजी है, ठीक, लेकिन यही सवाल घुमा फिरा के एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के यही सवाल रिपीट होते हैं यहाँ पे भाई, लेकिन हमको छोड़ना किसी को नहीं है। ठीक है, सवाल तो किसी को नहीं छोड़ना है यहाँ पे। आगे देखें यहाँ पे सवाल का क्या मिलेगा। अगला देखें सवाल, क्या कहा अगला सवाल यहाँ पे, 2000 रुपये को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का आधा भाग बी का एक तिहाई भाग क्या है, बराबर है, तो बी का हिस्सा क्या मिलेगा। बहुत ध्यान समझिएगा, ये बोला साफ साफ क्या कहा है, ये जो आपके पास 2000 रुपया था इस प्रकार आपने बांटा कि जो ए का आधा भाग और बी का एक तिहाई भाग आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमसे बोला है बी का हिस्सा क्या मिलेगा। ठीक है, ये आपके सामने जो दिया, ए का दिया है आधा भाग, दिया है आधा भाग, ठीक है, बी का दिया है एक तिहाई दिया है, बी का क्या दिया है, एक तिहाई दिया है। ये आपस में क्या है, बराबर है, ये आपस में क्या है, बराबर यहाँ पे है, आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ए और बी, ए और यहाँ पे बी, इसका निकालने के अनुपात क्या मिलेगा, 2/, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 2/, कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, 2/3 मिल जाएगा यहाँ पे। जरा ये बताइए आप, इन दोनों का योग कितना होगा, 5 होगा, इन दोनों का योग कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। इन दोनों का योग कितना, 5, 5 की वैल्यू यहाँ पे सवाल में कितना दिया है, ये दिया है 2000 रुपया दिया, 2000 रुपया दिया। हमसे बोला है बी का हिस्सा क्या मिलेगा, ये पूछा है बी का हिस्सा भाई क्या मिलेगा, बी का हिस्सा यहाँ पे क्या मिलेगा, बी का हिस्सा क्या मिलेगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, बी का हिस्सा यहाँ पे कितना, 3 है, 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है। ये देखिए 5 चौका 20, इसका 4 से गुना हो रहा है, 4 से गुना, इसका भी कर देंगे 4 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1200 आ जाएगा। ये कितना मिलेगा, 1200 हमारा आंसर मिलेगा, 1200 यहाँ पे आ जाएगा, 1200 हमारा क्या मिलेगा, आंसर आ जाएगा भाई 1200। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा भाई। ठीक है, डी वाला राइट आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले सवाल पे, चलते हैं अगला सवाल। यहाँ पे सवाल देख कितना अच्छा सवाल अपने आप में देखा जाए, वास्तव में रियलिटी में देखा जाए काफ़ी अच्छा सवाल ही है। ठीक है, रियलिटी में बात करते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, 651 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है
कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना बराबर हो जाता है, तो सी का हिस्सा क्या मिलेगा। बहुत ध्यान समझे, ये सब देखिए रेशियो के यहाँ पे, रेशियो आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि रेशियो आप पढ़ भी रहे तो रेशियो हर जगह मिलेगा। सवाल जो बोला है ए के हिस्से का कितना 2 गुना, ए के हिस्से का कितना भाई 2 गुना कर देंगे, ए के हिस्से का 2 गुना कर देंगे और बी के हिस्से का 3 गुना कर देंगे, बी के हिस्से कितना कर देंगे 3 गुना कर देंगे, ठीक है, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से के यहाँ पे क्या कर देंगे 5 गुना कर देंगे, सी के हिस्से कितना कर देंगे 5 गुना कर देंगे यहाँ पे। ये हमारे पास है, ये आपस में क्या है बराबर है, ये आपस में क्या है बराबर है यहाँ पे। तो हमको निकालना ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना, ए अनुपाते बी अनुपाते क्या निकालना है सी निकालना है यहाँ पे। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी कैसे निकलेगा, ये तरीका आपको नहीं बताए हैं। क्यों, ये तरीका हमने देखा जो शुरुआत में पहली क्लास में मैंने बताया, जब रेशियो निकालने का तरीका आपको बता रहे थे, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे यहाँ पे समझिएगा, एक को ढकेंगे, बाकी हमारे पास ये 3 है और ये हमारे पास 5 है, तो 5 दिया कितना 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 15 आ जाएगा। हमको निकालना बी का अनुपात, तो बी को ढकेंगे, बाकी यहाँ 5 है और कितना 2 है, 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना 5 दूना 10 आएगा, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमको निकालना सी का अनुपात, तो सी को ढकेंगे और क्या, ये 3 हो गया, ये हमारे पास 2 होगा, 2 तिया कितना 6 हो गया, 2 तिया कितना 6, ये हमारे पास ए बी सी का अनुपात आ गया, ए बी सी का अनुपात आ गया, ए बी सी का अनुपात। अब क्या करेंगे, हमसे बोला भाई सी का हिस्सा, सी कितना है यहाँ पे 6, ये 6 का निकालना वैल्यू, 6 में आता है का 2 आता है और 3 आता है, 2 का मल्टीपल आएगा, 2 का मल्टीपल ये नहीं है, ये 3 का मल्टीपल तो है, 2 का भी मल्टीपल, ये भी देखा जाए यहाँ पे 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल, ये दोनों के तीनों ऑप्शन जो यहाँ पे 6 के मल्टीपल है, कहने का मतलब ये हमारा है। अब क्या किया जाए भाई, कैसे किया है, सबको जोड़िए, ये मिलेगा 31 और एक कितना 21 और 10 31 होगा, कितना मिलेगा 31, 31 की वैल्यू यहाँ पे सवाल में कितना दिया, 31 की वैल्यू सवाल में जो दिया ना, ये दिया 651 दिया, कितना दिया 651 दिया, 651। हमसे पूछा 6 की वैल्यू पूछा है, हमसे किसकी वैल्यू पूछा 6 की वैल्यू पूछा, 6 की वैल्यू कितने गुना 15 गुना कितने गुना यहाँ पे हो रहा है 31 दूना 21 गुना हो रहा है भाई, ये हो रहा है 21 गुना हो रहा है, इसका भी कर देंगे 21 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा 6 एक कन्नम 6 6 दूना 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर मिलेगा 126 आ जाएगा, 126 हमारा क्या मिल जाएगा डी वाला ऑप्शन मिल जाएगा भाई, डी वाला क्या मिल जाएगा ऑप्शन आ जाएगा हमारे सामने 126 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल का आंसर क्या मिलेगा, अगले सवाल का आंसर क्या मिलेगा आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। 2000 रुपये की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से का 1/3 भाग और सी के हिस्से का 1/5 भाग बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पे सवाल में साफ साफ बोला ए के हिस्से का 1/2 भाग, ए के हिस्से का क्या करेंगे 1/2 भाग कर देंगे, यहाँ पे 1/2 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बी के हिस्से का यहाँ पे क्या करेंगे बी के हिस्से का 1/3 कर देंगे, बी के हिस्से का 1/3 कर देंगे और सी के हिस्से का 1/5 कर देंगे, सी के हिस्से का 1/ क्या कर देंगे 5 कर देंगे। यहाँ पे ये आपस में क्या हो सका, ये आपस में क्या हो सका बराबर हो सका, ये आपस में क्या हो सका बराबर हो जाएगा पे, ठीक है, ये आपस में क्या होगा बराबर हो सका पे, ठीक है, ये आपस में भाई क्या होगा बराबर आपस में हो जाएगा क्या, अब बोलेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा पे। अब हमको निकालना अनुपात, आपको बताया था जब आपस में क्या हो बराबर हो और नीचे की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, नीचे की जो वैल्यू आ रही है, नीचे की जो वैल्यू आ रही है, ऊपर देखें यहाँ पे 1 है, ऊपर क्या है 1 है, क्यों ऊपर तो 1 हमारे पास आ रहा है ना, 1 से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, अगर हाँ कोई नंबर होता, अगर कोई नंबर होता मान लीजिए, हमने ये भी तरीका बताया हुआ है, ठीक है, आप जाकर देखिएगा पहली क्लास को, हमने बहुत अच्छे से उसको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या नीचे जो आएगा वैल्यू, ये हमारे पास 2 है 3 है 5 है, तो यही इसका अनुपात आएगा हमारे पास, यही हमारे पास क्या आ जाएगा अनुपात आ जाएगा, ए बी सी का जो अनुपात मिलेगा यही हमारे पास आ जाएगा, यही हमारे पास क्या आ जाएगा अनुपात आएगा, कितना आएगा भाई ये 2 अनुपाते 3 अनुपाते कितना मिल जाएगा 2 3 5 मिल जाएगा, यहाँ पे अनुपात आ जाएगा 2 3 5 क्या मिल जाएगा अनुपात मिल जाएगा, 2 3 5 मिल जाएगा अनुपात आ जाएगा।
आप बोलेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, ए का हिस्सा निकालना है। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और ये दिया है टोटल, यहाँ पे ये कितना दिया टोटल, यहाँ पे सबको जोड़े कितना मिलेगा 10 मिलेगा। 10 की वैल्यू कितना है, 10 की वैल्यू आपके सामने जो देना ये दिया है टोटल कितना मिलेगा 10। 10 की वैल्यू सवाल में कितना दिया है, आप बोलेंगे 10 की वैल्यू सवाल में दिया है ये 2000 रुपये दिया है, 2000 रुपये दिया है, 2000 रुपये दिया, हमसे बोला है 2 की वैल्यू पूछ रहा है, 2 की वैल्यू। आप बोलेंगे इसका 200 गुना हो रहा है तो इसका भी कर देंगे, 200 गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, आप फटाफट बोलेंगे यहाँ पे 400 आ जाएगा। ये कितना मिलेगा 400, हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 400 आ जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत आसान है, जितना आसान उतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे आइए अगला सवाल। इस सवाल का तरीका देखिएगा, सवाल का तरीका यहाँ पे कितना बेस्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, सवाल का जो तरीका आपको मिलने वाला काफ़ी देखा जाए बेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, सवाल का जो तरीका यहाँ पे काफ़ी देखा जाए बेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, सवाल का जो तरीका है काफ़ी देखा जाए बेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, काफ़ी देखा जाए बेस्ट मिलने वाला। आबिर ने 4 बच्चों के बीच 875 रुपये उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा जो है दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना है और तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना है और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है। साफ साफ सवाल यहाँ पे क्या बोला, आपके पास 4 लोग हैं। 4 लोग क्या मान ले, ए बी सी डी मान लेते, और क्या 4 लोग हैं, ए बी सी डी मान लेते। ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारे पास सी हो गया, ये हमारे पास डी हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे दिया है क्या, ये हमारे पास दिया है क्या। अब सवाल में जो बोला है, जो पहले आपका जो बच्चा है ना ये दूसरे का भाई क्या है, डबल है, ये दूसरे के यहाँ पे डबल है और तीसरे क्या है, ये 3 गुना है। जो पहला वाला यहाँ पे इस आपका जो है बच्चा है ना ये दूसरे का डबल है और यही बच्चा ये किसका, इसका जो तीसरे का क्या है 3 गुना है और इसका देखिए 4 गुना है, इसका क्या है 4 गुना है, इसका 4 गुना है। तो हम यहाँ पता क्या कर लेंगे, यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका हम लगाते हैं 2 3 4 का यहाँ पे मल्टीपल क्या मिलेगा 12 आ सका। 2 3 4 का मल्टीपल कितना मिलेगा 12 मिलेगा। तो हमने ए का हिस्सा कितना मान लिया 12 मान लिया, ए का हिस्सा कितना मान लिया 12 मान लिया। यहाँ पे बहुत ध्यान समझेगा, यहाँ पे ए का हिस्सा कितना मान लिया 12। अब समझ, जैसे हम क्या कहते हैं आपसे हम क्या है 2 गुना है, जैसे हम आपके अपेक्षा क्या है 2 गुना है तो आप हमारे अपेक्षा क्या है आधा है, ऐसा कह सकते हैं क्या। जैसे हम आपके अपेक्षा क्या है डबल है तो आप हमारे अपेक्षा क्या है आधा है। ठीक है, आप समझिएगा, जैसे ये जो इसका क्या है डबल है, ए जो है बी से क्या डबल है तो बी क्या इसका आधा होगा क्या, यहाँ पे क्या कर देंगे 6 कर देंगे भाई, क्या कर देंगे 6 कर देंगे। इसका देखिए ये 3 गुना है तो इसका 1/3 होगा, इसका होगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया। इसका देखें यहाँ पे क्या 4 गुना तो ये क्या होगा 1/4 कर देंगे 3 आ जाएगा। इसका 1/4 कर देंगे 3 आ जाएगा, इसका 1/3 कर देंगे 4 आ गया, इसका आधा कर देंगे 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिल गया क्या, ये रेशियो आ गया, ये हमारे पास क्या मिल गया रेशियो आ गया, रेशियो। आप देखें आपके सामने क्या रेशियो मिल गया, यहाँ पे रेशियो सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सबको आप जब जोड़ेंगे यहाँ पे ना 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और यहाँ पे कितना 12, ये मिलेगा 25 आएगा। कितना भाई मिलेगा 25 आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा 25। सवाल के आंसर कितना 875 है, ये कितना है 875, 875 यहाँ पे है 800 कितना है 75 है। तो हमसे बोला है पहले और दूसरे बच्चों को प्राप्त कुल उपहारों का योग क्या होगा, पहले और दूसरे का यहाँ पे जोड़े कितना मिलेगा 18 मिलेगा, ये 18 आ रहा 18। 18 में क्या आता है 18 की वैल्यू पूछा, 18 की वैल्यू 18 में आता है 9, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये, 9 का मल्टीपल ये देखा जाए साफ साफ पहले में दिख गया। ये जो आप इतना कर रहे हैं यहाँ पे, ये इतना जो आप कर रहे हैं इतना, ये तो सीधे देखा जाए यहाँ पे साफ इनकी वैल्यू यहाँ पे योग पूछा है, 9 का वैल्यू यहाँ पे 18 दिख गया। यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सवाल में देखें इतना अगर करते हैं मुश्किल से आपको लगता है कितना 5 सेकंड का काम है। अब 5 सेकंड यहाँ पे कितना आपका लगता है मुश्किल, देखा जाए यहाँ पे 18, 18 का मल्टीपल सिर्फ एक ही आसन, मतलब कहने का मतलब इतना बड़ा जो सवाल है आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा अगर लास्ट में ध्यान दे दे, थोड़ा सा अगर लास्ट में ध्यान दे दे, आपसे बोला पहले और क्या दूसरे बच्चे का योग पूछा, थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे सवाल को यहाँ पे तो हमारा देखा जाए आंसर इस सवाल का देखा जाए मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड का आंसर था। यहाँ पे 5 से 10 सेकंड में ये आपका आंसर आपके सामने हो जाता। बाकी अब क्या है कैसा है, लेकिन हमको देखें यहाँ पे क्या करना पूरा करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आपके सामने यहाँ पे 25 तिया कितना 75,
क्यों भाई, 25 तिया 75 होगा और 25 25 125 आएगा। 35 गुना इसका भी कर देंगे, 35 गुना कर देंगे, आराम से आ जाएगा हमारे सामने। 18 इंटू कर लेंगे, 35 कर लेंगे, ठीक है, ये आपके सामने मिलेगा। 18 इंटू क्या कर लेंगे, 35 कर लेंगे, ये हमारे सामने आएगा आंसर, ये वाला मिलेगा, बी वाला मिलेगा। सवाल है, कितना अच्छा सवाल दिया था। अब कितने लोग एक्स से भी मान आराम से बना सकते थे, एक्स मानकर, ठीक है, एक्स मानकर भी आप बना सकते थे, लेकिन एक्स मानेंगे तो फिर वही सवाल टफ हो जाएगा, ठीक है, एक्स मानेंगे तो फिर टफ हो जाएगा सवाल। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, सेम उसी कैटेगरी का सवाल है, सेम उसी कैटेगरी का सवाल, ये भी देखा से यहाँ पे, नहीं ये तो अलग सवाल है, ये सवाल लेके यहाँ पे कर दें, ये सवाल करिए तो क्या मिलेगा, सेम वैसा ही सवाल जो इसके पहले हम लोगों ने अभी जस्ट किया है, ठीक है, जस्ट जो हमने ऐसा अभी किया है आपको ऐसा ही करना होगा। क्या करेंगे भाई यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। विनोद 400 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है, पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना है, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना है, और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना है। पहले और दूसरे बच्चे ने कुल मिलाकर कितने खिलौने प्राप्त किए। हमसे जो बोला है पहले और दूसरे बच्चों के हिस्से में कितना आपका गिफ्ट मिलेगा, यहाँ पर ये पूछा है। तो करते हैं, और क्या, हमारे पास यहाँ पे देखिए ए हो गया, और हमारे पास क्या होगा, बी हो गया, और हमारे पास यहाँ पे सी होगा, फिर यहाँ पे डी हो गया, ये 4 लोग हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, 4 लोग हो गए। यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, सवाल में यही बोला है पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना है। ये जो पहले वाले बच्चा है इससे क्या है, डबल है, ये इसका डबल है, डबल है, और बोला तीसरे बच्चे के हिस्से का ये क्या है, 3 गुना है। बस वही सवाल है, और क्या, वही सवाल सेम है, इसका देखिए करेंगे 3 गुना कर देंगे, और क्या कहा है, चौथे बच्चे के हिस्से में गिफ्ट का 4 गुना है, इसका क्या है, 4 गुना है, ये कर देंगे भाई 4 गुना कर देंगे, 4 गुना पे क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इन तीनों का लेंगे एलसीएम, कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, 12 यहाँ पे, ठीक है, 12 मिलेगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे इसका देखिए आधा कर देंगे, 6 आ जाएगा, यहाँ पे इसका आधा करेंगे 6 आएगा, बाकी 1/3 करेंगे भाई, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे क्या मिलेगा, सबको जोड़ने के बाद जो निकलेगा 25 निकलेगा, कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। वैसे देखिए यहाँ पे भी क्या पूछा हमसे, बोला पहले और दूसरे बच्चों को कुल मिलाकर कितने खिलौने प्राप्त हुए, इन दोनों को जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 में आता क्या, 18 में आता 9, तो 9 का मल्टीपल देखा जाए 8 8 16, ये भी 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल नहीं, हटाइए, ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये भी हमारे पास एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल दिख रहा है साफ साफ। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना है, 400 है, इसकी वैल्यू कितने, 400 है। ये कितने गुना है, ये कितने गुना है आप बोलेंगे, 25 चौका ये 16 गुना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है, इसका भी कर देंगे 16 गुना पे, तो 18 इंटू कितना होगा, 16 आ जाएगा, 18 इंटू 16 कितना मिलेगा, यहाँ पे आंसर जो मिलेगा 288 आ जाएगा, 288 हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा, 288 हमारा क्या मिल जाएगा, राइट आंसर मिल जाएगा हमें भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या मिलेगा यहाँ पे, अगले सवाल का आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, अगले सवाल का आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे। सवाल देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है, काफ़ी देखा जाए अच्छा सवाल है, ये हमने तरीका बताया था रेशियो कैसे निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सवाल को देखते ही मतलब इतना बार प्रैक्टिस करिए, इतना बार प्रैक्टिस करिए, सवाल को देखते ही आपको पता चल जाए कि इसमें कौन सा लगने वाला तरीका क्या है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एग्जाम में देखने के बाद कि यार आप सोचे कि हमने ऐसा सवाल किया था, कि आप सोच रहे हैं वहाँ पे जाके कि यार तरीका कैसे हमने वहाँ पे किया था, ठीक है, ये आपको सोचने का वहाँ पे वक्त ही ना मतलब हो। सवाल को देखते ही दिमाग में क्लिक करे कि मतलब हाँ ये तरीका हमको करना है ऐसे ही, ठीक है, कि आप सवाल देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं सवाल हमने कैसे किया था, तब तो फिर टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा। सवाल को देखते ही तुरंत आप एक क्लिक कीजिए सवाल कैसे लगा था, ठीक है। सवाल देखें यहाँ पे, ये चीज़ें तभी पॉसिबल होगा जब प्रैक्टिस बार बार करेंगे, कम से कम एक सवाल को 5 बार 10 बार लगाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आसान सवाल, ठीक है, कहने का मतलब ओवरऑल जो आप कोई किताब लेते हैं, जैसे अब की बार जो एक क्या बोलते हैं टॉपर जो था सीएचएस का 2024 का जो टॉप किया है, बोल रहा था पिनाकल के जो किताब लगभग 5 से 6 बार पढ़ा था, तो सोच ले 5 से 6 बार किताब को पढ़ना देखा जाए है तभी ठीक ठाक आपका वो हो सकता है कल्याण, ठीक है। बाकी आइए यहाँ पे
₹48 की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का तथा ए के हिस्सा तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात ये आपके सामने है। और सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 भाग के बराबर है। तो ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर क्या मिलेगा? यहाँ पे ए और बी के हिस्से का अंतर क्या मिलेगा? ठीक है, हमारे सामने जो दिया बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो ए का हिस्सा है और बी और सी के संयुक्त हिस्से मतलब इन दोनों के यहाँ पे टोटल मिला के इनका जो अनुपात दिया ये दिया है। कहने का मतलब हमारे सामने जो दिया ए और यहाँ पे कितना दिया है बी और सी दिया है। ये क्या दिया बी और सी हमारे सामने यहाँ पे दिया। इसका अनुपात कितना दिया आप देखेंगे, इसका अनुपात यहाँ पे 3 कितना है 5 है। 3 कितना है भाई 5 यहाँ पे है। 3 कितना है 5 यहाँ पे। ठीक है, 3 कितना 5 है। अब सवाल में यहाँ पे देखा से और आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला आगे यहाँ पे। ठीक, आगे जो बोला है सी को प्राप्त राशि ए और बी को कुल मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि का 5/7 भाग। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपको सी का जो हिस्सा है और ए और बी का जो हिस्सा का अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है 3 कितना भाई 5/7 दिया है। 5 कितना दिया 7 दिया है। ये हमारे सामने यहाँ पे दिया है। ये हमारे सामने यहाँ पे दिया क्या आप बोलेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे। तो अनुपात कैसे निकाल लेंगे, अनुपात कैसे निकालेंगे, अनुपात क्यों भाई अनुपात कैसे आप निकाल लेंगे? हम यहाँ पे आप बोलेंगे हमने तो ये तरीका पढ़ा अनुपात निकालने कैसे। जब इसका देखिए लेफ्ट हैंड आप जोड़ेंगे ना, लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, जब लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। यहाँ पे जरा ये बताइए, जब इधर आपका यहाँ पे लेफ्ट वाला मिल रहा है तो राइट वाला भी उतना चाहिए। राइट का यहाँ पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, राइट का 8 आ रहा है और 7 5 कितना आ रहा है 12 आ रहा है। कितना आ रहा है 12 आ रहा है यहाँ पे। ठीक, कितना आ रहा है 12 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम कितना मिलेगा, आप बोलेंगे इन दोनों का एलसीएम ना 48 मिल रहा है और क्या 4 दूना 8 4 3 12 कितना मिलेगा 24 आएगा। और क्या सबसे बेस्ट यहाँ देखा जाए 24 कर लीजिए और क्या 8 त्रिक का 24 होगा और 12 दूना 24 होगा। पे 12 दूना 24 8 त्रिक का 24 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो आइए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कितना मिलेगा 9 आ जाएगा। 3 त्रिका कितना 9 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा और 3 पच्चे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 3 पच्चे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे 10 मिलेगा, 2 से गुणा करेंगे 10 मिलेगा और 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे कितना मिलेगा 14 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना मिलेगा 14 आ जाएगा। तो आगे यहाँ पे क्या करेंगे आप, आगे यहाँ पे क्या करेंगे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे आपका 24 मिलेगा, इन दोनों को भी जोड़ेंगे 24 आएगा। यहाँ पे इन दोनों को भी जोड़ेंगे 24 हमारे पास मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ए का अनुपात 9 आ गया, सी का अनुपात 10 आ गया। ए का अनुपात 9 आ गया, सी का अनुपात 10 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे ये आपको मिलेगा 19, बचा हमारे पास कितना 5। तो कहने का मतलब हमारा जो मिला भाई यहाँ पे ना ए का अनुपात बी का अनुपात और सी का अनुपात कितना मिल गया, ए बी सी का अनुपात आपका जो मिल गया ना, आप बोलेंगे ए का अनुपात 9 आ गया, ए का अनुपात 9 आ गया, सी का अनुपात 10 आ गया। इन दोनों को अब देखिए कहीं पर रख लीजिए बी का मान आएगा, जैसे हमारे पास इन दोनों का योग कितना है बोलेंगे 15 है और सी कितना है, यहाँ पे सी आपके पास 10 है तो बी कितना आएगा बोलेंगे 5 आएगा। साफ साफ ये हमारे पास 5 आ गया। तो ए बी सी का अनुपात आ गया, ए बी सी का अनुपात आ गया। ठीक है, अगर ए बी सी का अनुपात आपका निकल गया तो आराम से निकाल लेंगे। जो चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, हमसे बोला है किसका ए और बी का बीच अंतर निकालना, ए और बी के बीच अंतर। तो ए और बी के बीच अंतर यहाँ पे क्या मिलेगा, आप बोलेंगे ए और बी के बीच अंतर जो आता है 4 आता है, 4 का मल्टीपल हमसे पूछा है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको देखें मिटा रहे हैं यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे मिटा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको देखें मिटा रहे हैं हमें, सबको जोड़ेंगे कितना मिलेगा 24 मिलेगा, सबको जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा यहाँ पे। और सवाल के आंसर कितना यहाँ पे दिया है, ये 4800 दिया है। कितना दिया 4800 दिया है। इसका देखें यहाँ पे 200 गुना हो रहा है, कितने गुना 200 गुना हो रहा है। ठीक, कितने गुना हो रहा है 200 गुना हो रहा है यहाँ पे। आगे यहाँ पे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे ए और बी के बीच हिस्से का अंतर पूछा है, ए और बी के बीच हिस्से का अंतर कितना है 4 है, ये 4 है। इसका भी कर देंगे 200 गुना कर देंगे कितना आएगा 800 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो 800 हमारा क्या मिलेगा, ये बी वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, बी वाला क्या मिलेगा, राइट ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे बी वाला। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा पे। चलिए भाई अगला सवाल का आंसर कोई बताइए तो फटाफट। तो अगले सवाल का आंसर कोई बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका ऑप्शन क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या मिलेगा। यहाँ पे दो तरीके यहाँ पे करने का सवाल है, अगर देखा जाए तो बात करते हैं तो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या कहा है, वैसे देखिए अनुपात यार पूछा है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल दैट हैज 480 स्टूडेंट 7:9, what will be the ratio of boys and girls if 3 more girls are admitted to the school। यहाँ पे 3 और लड़कियां आगे तो हमसे बोला यहाँ पे क्या होगा उसका रेशियो। यहाँ पे कहने का मतलब हमारे पास पता क्या है, हमसे पूछा अनुपात ही भाई पूछा, हमसे क्या पूछा, अनुपात पूछा, अनुपात। तो क्या करेंगे, 9 3 12 और 7 3 10। क्या किया जाए, यहाँ पे हमारे पास देखिए साफ साफ जो दिया अपना, ध्यान दीजिए यहाँ पे करना पड़ेगा पूरा। यहाँ पे ये 7 अनुपात कितना दिया है, 9 दिया है। ये बॉयज़ और गर्ल्स का दिया रेशियो, ये बॉयज़ और गर्ल्स का दिया है रेशियो। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का दिया है रेशियो, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। दोनों को जोड़ेंगे 16 मिलेगा। और सवाल के आंसर कितना मिल रहा है यहाँ पे, 480 आ रहा है। कितना आ रहा है, 480। कितने गुना आप बोलेंगे, 30 गुना हो रहा है। कितने गुना, 30 गुना हो रहा है, 30 गुना। यहाँ पे ये हो रहा है भाई 30 गुना हो रहा है, 30 गुना। यहाँ पे आप बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे आप बताइए। यहाँ पे आप बोलेंगे साफ साफ हम ना इसका भी कर लेंगे भाई, 30 गुना कर देंगे। इसका जब करेंगे 30 गुना तो मिलेगा 210 मिलेगा। कितना मिलेगा, 210 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 210 आएगा। इसका भी जब करेंगे 30 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा, 9 त्रिक कितना मिलेगा, 27 आएगा। 9 त्रिक कितना, 27 आएगा यहाँ पे। 9 त्रिक कितना, 27 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इसमें 3 जोड़ना है और ये इसमें जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 200 कितना मिलेगा, 13 आ जाएगा। 200 कितना मिलेगा, 13। और 200 कितना मिलेगा, 73 आ जाएगा। ठीक है, क्यों ये तो भाई मिलेगा यहाँ पे 3 3 6, कुछ गलत नहीं आ रहा यहाँ पे। तीन लड़कियां, 3 लड़कियों को स्कूल में और प्रवेश किया गया। हमको सिर्फ लड़कियां आ रही हैं, हमको करना ना, ये लड़कियां ही करना भाई, यहाँ पे लड़कियां ही करना है, ये लड़कियां ही सिर्फ आ रही हैं। ठीक है, 9 7 कितना होगा, 16 तिया 48, 7 1 21, 9 3 27, ये आ गया। बाकी हमारे पास क्या है, सिर्फ जो आ रहे हैं 3 और लड़कियां आ रहे हैं, 3 लड़कियां और आ रही हैं। तो लड़के तो आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमको 210 का निकालना है और इसका निकालना है भाई। ये निकालना है इसका रेशियो। किससे कटेगा, अगर देखा जाए 7 3 21, अगर काटते हैं किससे, 7 से काटें या 21 से काटा जाए, 21 से। 21 एकन्नम आपका 21, 21 एकन्नम 21 और 21 दिए कितना, 63 होगा। 10:13 आएगा। 10:13 हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे सी वाला मिलेगा। जो चीज़ आपसे बोला है जोड़ने के लिए आप उसी में जोड़ेंगे। जैसे 3 लड़कियाँ आ रही थी, 3 लड़कियाँ आप जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी 3 जोड़ेंगे। ठीक है, हमसे सिर्फ बोला है 3 लड़कियाँ ही आ रहे थे, 3 लड़कियाँ और जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो निकलेगा उसका निकालेंगे रेशियो। 210 और यहाँ पे 273 का निकालेंगे रेशियो, 21 से काट लेंगे। यहाँ पे 21 से काटेंगे, 10 रेशियो कितना मिल रहा है, ये हमारे सामने 13 आ जाएगा। हो भाई आगे आइए, आगे आइए। अगला सवाल यहाँ पे क्या करा, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या करा, आसान सवाल है। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्कूल में 500 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 7:3 दिया है। विद्यालय में 120 नई नई लड़कियों का नामांकन होता है, तो लड़कियों की संख्या का क्या बोला, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या मिलेगा, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात क्या मिलेगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये 7:3 कितना दिया है, 3 दिया है। 7:3 कितना दिया है, 3 दिया। यहाँ पे 7:3 कितना दिया है, 3 दिया है।
दोनों को जोड़े कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। दोनों को जोड़ेंगे 10 मिलेगा। यहाँ पे 10 की वैल्यू यहाँ पे सवाल में कितना दिया है, 500 दिया है। ठीक है, ये 500 दिया है। इसका देखिए 50 गुना रहा, 50 गुना पे 50 गुना, इसका भी कर देंगे 50 गुना कर देंगे। ठीक है, इसका भी 50 गुना और इसका भी कर देंगे 50 गुना ही कर देंगे यहाँ पे। तो 7 पच्चे कितना मिलेगा, 35 आएगा। 7 पच्चे कितना, 35 और 5 ते कितना, 15 आ जाएगा। ये हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का मिल गया, संख्या मिल गई। बॉयज और गर्ल्स के मिल गए संख्या यहाँ पे। अब बोला यहाँ पे क्या, यदि विद्यालय में 120 नए लड़कियां का नामांकन और होता है। यहाँ पे 120 आपके पास क्या आ गई, गर्ल्स आ गई। 120 के आ गई यहाँ पे गर्ल्स आ गई। सबको जोड़े कितना मिलेगा यहाँ पे, ये हमारे पास 350 आ गया, ये हमारे पास 350 आ गया। और इन दोनों को जोड़ेंगे 200 कितना मिलेगा, 70 आ जाएगा। 200 कितना मिलेगा, 70 आ जाएगा यहाँ पे। 200 कितना मिलेगा, 70 आ जाएगा यहाँ पे। काटेंगे कितना मिलेगा भाई, किससे काटेंगे यहाँ पे, 3 से काटेंगे क्या, कटने वाला तो है नहीं यहाँ पे। 35 अनुपात 27 से आएगा। 35 अनुपात 27, एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। एक ही ऑप्शन यहाँ पे क्या मिलता है यहाँ पे भाई, ये मिलता है यहाँ पे पहला ऑप्शन। ठीक है, सवाल देखे कितने हम इसको कितना मेहनत से यहाँ पे किया है। मेहनत मतलब करने मतलब इसको चीज़ों को टाइप वाइज टाइप यहाँ रखा। ठीक है, एक लैंग्वेज के सवाल पे मतलब एक लैंग्वेज पे देखा, 2-3 सवाल आपके, 2 सवाल 3 सवाल रखा हमने। इससे ये आपको मतलब करके चीज़ों को अच्छे से मतलब याद हो जाए। ठीक है, सवाल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे देखिए सेम सवाल यहाँ पे था ऐसा ही। बाकी ये भी देखें यहाँ पे, ये देखें ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था। ये हमारे पास क्या एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल देखें यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है सवाल अगला। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है, जरा आप लोग बताइए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है अगला सवाल, यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी थैले में लाल हरी गेंदों का अनुपात दिया है। यदि 7 और लाल गेंदे, 7 और लाल गेंदे, ये लाल गेंदे थैले में क्या करते हैं, शामिल कर देता है, तो लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात कितना मिलेगा, 5 अनुपात कितना, 6 हो जाता है। थैले में हरी गेंदें कितनी है, थैले में हरी गेंदें कितनी यहाँ पे है। तो बताइए यहाँ पे, ये हमारे पास क्या रेड और यहाँ पे ग्रीन है। ये हमारे पास क्या है, रेड है और हमारे पास क्या है, ग्रीन है। ठीक, ये हमारे पास है। और यहाँ पे क्या दिया, 4 अनुपात कितना दिया है, 9 दिया है। 4 अनुपात कितना, 9 दिया है। अब सवाल में यही क्या बोला है, आपसे बोला है ना 7 आपके पास रेड आती है, 7 आपके पास रेड है, ये ग्रीन तो नहीं है ना। 7 आपके पास क्या रेड ही आती है, रेड आते हैं 7, यहाँ पे 7 आते हैं रेड। ये ग्रीन तो भाई नहीं आ रही है। जो आपने 7 यहाँ पर रेड आपने गेंदे आपने डाला थैले में शामिल किया, तो अनुपात कितना हो गया, 5 अनुपात कितना हो गया, 9 हो गया। 6 हो गया। 5 अनुपात कितना हो गया, 6 हो गया। 5 अनुपात कितना हो गया, 6 हो गया। 5 अनुपात 6 हो गया। तो आप बताइए ग्रीन का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, सेम होगी, क्योंकि आपने जो मिलाया, जो चीज़ मिलाएंगे वही आपकी चेंज होगी। जो नहीं मिलाएंगे वो आपकी कांस्टेंट होगी, स्थिर होगी। यहाँ पे वो आपका चेंज नहीं होगा। जो आप मिलाएंगे वही आपका बदलेगा, अदरवाइज और कुछ भी नहीं बदलेगा। तो आपने क्या मिला है, गेंद जो मिला है लाल मिला है, हरा तो आपके पास यहाँ मिला नहीं है, हरा तो आपने मिलाया नहीं यहाँ पे, तो हरा हमारा सेम होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा, 18। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और कितना मिलेगा, 8। ये हमारे पास 18 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से यहाँ पे गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। 3 से करेंगे 18 और 3 से यहाँ पे कर देंगे 15 आ जाएगा। यहाँ पे 15 आ गया। अब अनुपात में अगर बात करते, अनुपात में बात करते कितना मिल गया यहाँ पे, ये 7 आ गया, 7। ये 7 अनुपात में है और सवाल में भी कितना, 7 ही दिया है। 7 की वैल्यू 7 दी है। तो हमसे बोला थैले में हरी गेंदें कितनी हैं, कितनी हैं यहाँ पे बोला है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कितनी है, अगर 7 की वैल्यू 7 है तो हमसे बोला कितनी है, मतलब प्रेजेंट में कितनी थी ये नहीं बोला है, कितनी है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, वैसे देखिए जब इसका इक्वल है तो इसका कर देंगे कितना, और 7 की वैल्यू 7 है, 18 की वैल्यू क्या, 18 आ जाएगी। 7 की वैल्यू 7 है तो 18 की वैल्यू 18 मिलेगी। यहाँ पे डी वाला आ जाएगा, ये डी वाला राइट आंसर आ जाएगा। डी वाला क्या मिलेगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपका, करेक्ट मिल जाएगा आंसर। आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखिए आंसर यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है। सवाल देखिए यहाँ पे जो दिया है, 3 कक्षाओं में छात्र 2:3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में
30 छात्र और बढ़ा दिए जाते हैं। आप क्या करते हैं, प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ाते हैं तो अनुपात कितना होता है, 4, 5, 7 अनुपात हो जाता है। तो वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, कहने का मतलब आपके पास जो शुरुआत में कितने थे अनुपात, 2:3:5 के अनुपात में थे। ये होगा क्या, ये हमारे पास होगा क्या, बताइए आप, ये हमारे पास होगा क्या, 2:3:5 के अनुपात में होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या, प्रत्येक में आपने क्या किया, 30 ऐड कर दिया, प्रत्येक में क्या किया, 30 ऐड कर दिया, प्रत्येक में 30 ऐड कर लिया, प्रत्येक में क्या किया, 30 ऐड कर लिया, 30 ऐड कर लिया, तो हमारे पास अनुपात कितना हो गया, ये हमारे पास 4:5 कितना हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, 4:5 क्या होगा, 7 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या, ये हमारे पास होगा क्या। अब बताइए इसके बाद यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्या होगा यहाँ बताइए आप। यहाँ पहले देखते हैं अनुपात यहाँ पे सेम है कि नहीं। यहाँ पे अगर देखते हैं रेशियो में कितना बढ़ा, आप बोलेंगे 2 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कितना यहाँ बढ़ गया, 2 बढ़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया यहाँ पे, ये 2 हमारा क्या होगा, बढ़ गया भाई, 2 बढ़ गया यहाँ पे, 2 हमारा क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, 2 इंक्रीज किया। लेकिन सवाल में कितना दिया है, 30 आपने बढ़ाया, सवाल में कितना बोला है, 30 आपने बढ़ाया, 30 बढ़ाया है, तो बोलेंगे 15 गुना, कितने गुना, 15 गुना हो रहा है। तो हमसे बोला वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या, वृद्धि के बाद कितना मिलेगा, 7, 5 कितना, 12, 12 चल के 16 होगा, 16 के निकालना वैल्यू, अरे भाई कितना मिलेगा, सबको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, सबको आप जोड़ेंगे, वृद्धि के बाद यही तो रेशियो है, वृद्धि के बाद यही रेशियो है, 16 गुना हो रहा है, 16 का कितना कर देंगे, 15 गुना कर देंगे, ये हमारा मिलेगा आंसर। ठीक है, ये हमारा मिलेगा भाई आंसर मिलेगा। वैसे देखिए यहाँ पे कितना आता, 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 15 छक्का कितना होगा, 90, 15 9 कितना होगा, 24 आएगा। ये हमारे पास कितना मिलेगा, 200 कितना मिलेगा, 40, 240 विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे चले, आगे आइए, अगले हिस्से अगला सवाल का जो यहाँ पे दिया है, सवाल जो अगला दिया यहाँ पे काफी देखा जाए खतरनाक भाई सवाल दिया। अगला जो दिया है काफी देखा जाए खतरनाक सवाल दिया है, कैसे क्या करेंगे इसको। ठीक है, इसी को सवाल को करके क्या करेंगे, छोड़ेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, आगे करेंगे भाई, आगे करेंगे यहाँ पे सवाल को। सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहा है, 50 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटते हैं, ए को बी से 5 रुपये अधिक मिलता है, ए को क्या मिलता है, 5 रुपये अधिक मिलता है। ठीक है, और बी को सी से, और बी को जो है सी से 9 रुपये अधिक मिलता है। तो हमसे बोला है क्या, उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। तो इसका मतलब इससे कोई मतलब है नहीं, हमसे अनुपात ही पूछा है। बहुत ध्यान समझिएगा, हमारे सामने जो दिया है ना, अगर देखा जाए बेसिक करते, बेसिक यहाँ पे बेसिक करते भाई, बेसिक यहाँ पे। ठीक है, और x मान लगा के, x मान के समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे सामने b हो गया, ये हमारे सामने c हो गया। सवाल जो बोला, जो a है ना, b से क्या है, 5 रुपये अधिक है, और जो b है वो c से क्या है, 9 रुपये अधिक है। बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, अगर इसको x मान लगाते हैं, x यहाँ पे, ये हमारे सामने x हो गया, इसके हमने मान लिया क्या, x रुपये है इसके पास, ये हमारे सामने x है, इसको आप क्या करेंगे, 9 रुपये आप अधिक कर देंगे, कितना आ गया, 9x आ गया, कितना आ गया भाई, 9x आ गया। और ये भी क्या है, यहाँ पे 5 अधिक है, क्या है, ये 5 रुपये अधिक कितना मिलेगा, 14 आ जाएगा, ये कितना आ गया, 14x आ गया भाई, ये कितना मिल गया, 14x मिल गया। सही है क्या यहाँ पे, ये तो बोला यहाँ पे 3 लोग हैं, जो एक को यहाँ पे देखे 5 रुपये अधिक हमने दे दिया। अरे भाई ये x है, x रुके रुके, ये x होगा, ये हमारे पास x प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x प्लस कितना, 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, x प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये हमारे पास होगा भाई। रुपीज़ में है x, हमारा यहाँ पे रुपये में थोड़ी ना है, मतलब रुपये में तो है लेकिन जोड़ नहीं पाएंगे ना यहाँ पे, ये ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों का जो योग आप करेंगे, इन तीनों का योग करेंगे, किसके होगा बराबर, 50 के होगा बराबर, यहाँ पे 50 के होगा बराबर यहाँ पे। तो यहाँ से निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर आप यहाँ पर रखेंगे, इसका लेंगे अनुपात लेंगे यहाँ पे। एक तो आपके पास तरीका ये हो गया,
भाई यहाँ पे सवाल में जो दिया था, जो ए है इससे 5 रुपये अधिक है, जो बी है सी से 9 रुपये अधिक है। ठीक है, तो हमने सी को मान लिया एक्स मान लिया, इसको 9 आप बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, एक्स प्लस 9 रुपये आ जाएगा। इसको 5 रुपये अधिक देंगे तो यहाँ पे कितना, इसमें 5 रुपया जोड़ेंगे तो एक्स प्लस कितना 14 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 50 का होगा बराबर है। बाकी यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। एक्स का कितना मान लेगा, मान आ गया, एक्स का मान आ गया। तो एक्स का मान आप यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद लेंगे रेशियो लेंगे, ये आपके पास मिलेगा, आंसर मिलेगा। लेकिन इससे बेस्ट तरीका और क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इससे बेस्ट यहाँ पर तरीका क्या होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे सामने क्या है, ए है, ये हमारे सामने क्या है, बी है, ये हमारे सामने क्या है, सी है। तो अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि ये इससे कितना है, 5 रुपये अधिक है, ये क्या है 5 रुपये अधिक है, और जो ये इससे कितना है 9 रुपये अधिक है। ये ऐसा है क्या, तो कह सकते हैं जो आपके यहाँ पे बेस है ना, एक बार जो यहाँ पे बेस है, जो हमारा ए है वो बी से अधिक है, तो मतलब एक बार जो बेस बना हमारा बी बना, मतलब बी से अधिक है। एक बार देखें जो बी है वो सी से अधिक है, फिर सी से कंपेयर किया है। तो अगर कंपेयर हम सिर्फ एक ही से करें, सिर्फ एक ही से करें तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। अगर ये हमारे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिलेगी, 14 मिलेगी। आप बताइए, ये 14 मिलेगी क्या। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिलेगी, 14, 9 5 के 14 हो गए। तो जो हम कंपेयर करते हैं ए ना, ए जो हमारा यहाँ पे है, ए जो है वो सी से क्या है, ए जो हमारा सी से ना, ए जो है वो बी से 5 रुपये अधिक है, और सी से क्या है 14 रुपये अधिक है। ए जो हमारा बी से क्या है 5 रुपये अधिक है, और सी से क्या 14 रुपये अधिक है। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा ये जो 14 हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, 14 एक्स्ट्रा, तो 14 भाई घटा लेंगे, यहाँ से घटाएंगे 14, 50 में से घटाएंगे 14 घटाएंगे, 50 में से घटाएंगे 14 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 36 आएगा। कितना भाई आएगा, 36। अब 36 को पहले इक्वल इक्वल बांटिए, 36 को पहले आप क्या करेंगे, इक्वल इक्वल बांटेंगे, यहाँ पे इक्वल इक्वल बांटेंगे यहाँ पे, तो कितना मिलेगा, 12 12 मिलेगा सबको यहाँ पे। तो 12 12 पहले हम बांट दें, 12 12 यहाँ पे, ठीक है, ये 12 12 हमने क्या क्या बांट दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जिसको देना है ज़्यादा उसको दे दीजिए, और क्या, जिसको देना है ज़्यादा उसको दे दीजिए। ठीक है, जिसको देना है इसको देखिए, कितना देना है ज़्यादा, इसको देना है 14, सॉरी इसको देना है 5, ये 5 क्या है अधिक है, ये 5 आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे 17 आ जाएगा क्या। क्यों भाई, अगर देखा ये 14 यहाँ पे अधिक है, 14 यहाँ पे, और सुनिए 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 भाई, ये जो हमारा ए है वो बी से कितना 5 अधिक है, बिल्कुल अच्छा ठीक है। और जो बी है इससे कितना 9 अधिक है। ये आप यहाँ पे 12 और 5 कितना 17 हो जाएगा, 17 आ जाएगा। और ये कितना आ गया 21 आ गया यहाँ पे, और ये कितना आ गया 12 आ गया। तो ये मिलेगा क्या यहाँ पे, अगर देखा जाए बात करते हैं भाई, यही मिलेगा ना। 36 12 12 हो गया, ठीक है। हम्म, ये भाई 26 आएगा ना। अरे 14 आप जोड़ेंगे यहाँ पे, ये 14 ज़्यादा है, अगर इससे कम, रुके रुके भाई रुके रुके, ये इससे कितना यहाँ पे 14 ज़्यादा है, 14, ये 14 आप यहाँ पे करेंगे ना तो ये मिलेगा 26 आएगा। और ये कितना है 9 ज़्यादा, ये कितना 9 ज़्यादा यहाँ पे। अरे भाई यहाँ से तो 14 आपने जोड़ा, फिर यहाँ से कितना 9 जोड़ा, तो ये कितना मिलेगा 21 आएगा, और बाकी यहाँ पे कितना है 12 है। तो अनुपात लेंगे, 3 2 से काटेंगे, किससे काटें 26, यही भाई आपके पास आएगा। 9 2 11 21 मिलेगा, 12 मिलेगा। हम्म 13, ये हमारे आंसर आ रहा है यहाँ पे सवाल। ठीक है भाई। ये आंसर भाई मैच नहीं कर रहा है, कैसे क्या किया जाए। हमको लगता है ये जो 12 12 ठीक है, ये 12 होगा, ये 12 होगा, और ये 12 होगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, सवाल में ये राइट आंसर इस प्रकार लगेगा। ठीक है, इसको 5 आप देंगे, ठीक है ये सही है, ठीक है ये नहीं, यहाँ पे ये 5 आप देंगे, बाकी यहाँ पे 9 आप बांट देंगे, बस ये सही है, और कुछ नहीं करना। ये मिलेगा 17 मिलेगा, और ये मिलेगा 21 मिलेगा, और ये मिलेगा 12 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, इस प्रकार से मिलेगा। बाकी यहाँ पे खुद देख लीजिए, आप यहाँ से देखें सबको जोड़े कितना मिलेगा, 3x मिलेगा, ये 3x मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मिलेगा भाई 3x, ठीक है 3x। हम्म, 3x। 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 3x।
अगर देखते हैं ये हमारा 9 अधिक है 9 5 14, ये इन दोनों को जोड़ें कितना मिलेगा? 25 मिलेगा पे। सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 3x मिलेगा। ठीक एकदम बिल्कुल है। ये हमारा 9 अधिक है, ये हमारा 5 अधिक है, 9 5 14, इन दोनों को जोड़ें कितना मिलेगा? कितना मिलेगा इन दोनों में? 23। 23 यहाँ से घटा लेंगे, ये कितना? अरे भाई 9 4 13, 23 घटाएंगे और क्या? 50 माइनस कितना? 23 कर लेंगे, 50 माइनस 23 कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना मिलेगा? 3x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? यहाँ से घटाएंगे जो मिलेगा 6 7 मिल जाएगा यहाँ पे। और कितना मिल जाएगा भाई? ये 9 आएगा। ओहो गलती हो रही है यहाँ पे, ये गलती हो रही, गलती यहाँ पे। ये मिलेगा कितना? 9 आ जाएगा, 9 आएगा। तो हमको ये 9 होगा और ये यहाँ पे 5 ऐड करना था। तो ये 9 की दूरी यहाँ से यहाँ तक की, और ये 5 जोड़ी कितना भाई? 9 5 14 तो होगा यहाँ पे। अच्छा ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है 9 आ रहा है और 14, इन दोनों को जोड़ना था यार, ये गलती कर दिया भाई बेसिक हमने यहाँ पे करके। ये 9 बाकी 14 यहाँ पे, 9 और 14 यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है? 9 और 14 आप जोड़ेंगे जो मिलेगा यहाँ पे कितना? 9 और 14 जोड़ेंगे जो मिलेगा 23 आएगा। 23 यहाँ से घटाएंगे जो मिलेगा 27 मिलेगा। 27 आप 27 का 1/3 करेंगे, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे कर लेंगे। इसमें जो जोड़ना है कितना? ये 5 अधिक है और ये कितना अधिक है यहाँ पे? ये भाई यहाँ पे ये 14 अधिक है ना, ये 14 अधिक कर लिया और ये 9 अधिक कर लिया यहाँ पे। ठीक है, बस ये कितना मिलेगा? 9 4 13 आ जाएगा, 9 9 18 आ जाएगा। बाकी ये हमारे पास 9 आ गया, तो हमारे पास ये मिलेगा, पहला ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू कितनी? 9, तो यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू 9 प्लस कितना? 14 कर लेंगे, और यहाँ पे 9 प्लस कितना? 9 कर लेंगे, और ये हमारा 9 तो आ ही गया। तो 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 14 कितना? 23 आ गया। बाकी ये 9 तो आ ही गया है, तो ये मिलेगा, राइट आंसर मिल जाएगा। सवाल देखा जाए काफ़ी थोड़ा सा बझा दिया भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी यहाँ पे आगे भी सवाल है, इसको हम कल करते हैं। ठीक है, ये आगे के जो सवाल है इसको कल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।